हाय एवरीवन, ये वीडियो उनके लिए है जिनको नेक में दिक्कत होती है, जिनको नेक पेन होता है और मोस्ट ऑफ द मूवमेंट प्रोफेशनल के थ्रू उनको एडवाइस मिलती है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग या फिर कपिंग करने के लिए, रैदर देन वर्किंग ऑन द रूट कॉज। सो आज मैं बताऊंगा आपको नेक पेन किन पॉपुलेशन को होता है ज़्यादातर और वो क्यों होता है और उसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले जानते हैं किन पॉपुलेशन को नेक पेन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो दो तरह के स्ट्रक्चर में फॉल करती है। दो तरह का रिबकेज होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक वाइड रिबकेज और एक नैरो रिबकेज। अब वाइड रिबकेज क्या होता है? जिनका इंट्रास्टर्नल एंगल, जहां पे आपकी रिबकेज जो आपका स्टर्नम है वहां से देखो आप एक एंगल बनता है रिबकेज का, वो एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो मतलब वो इंसान वाइड रिबकेज के कैटेगरी में फॉल करता है, और वो एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो मतलब वो इंसान नैरो में फॉल करता है। और ज़्यादातर चांसेस होते हैं नैरो रिबकेज वालों को नेक पेन होने के। अब इसका रीज़न क्या है? अब वाइड रिबकेज जो होती है वो ऑलरेडी, अब सपोज करते हैं ये किसी का रिबकेज है, उसमें इतना स्पेस है। अब जो वाइड रिबकेज है उनके पास इतना स्पेस है, ठीक है। ग्रेविटी बाय द टाइम, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है या फिर आप वर्कआउट भी कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो, ग्रेविटी आपको कंप्रेस करती है। तो अगर कोई भी वाइड रिबकेज का बंदा है, उसकी रिबकेज अगर इतनी बड़ी है, इतना स्पेस है, तो वहां से वो इतना कंप्रेस होगा, जिसमें आपके पास एक सफिशिएंट स्पेस रहता है एयर पास होने का। बट जो नैरो में फॉल करते हैं, नैरो में क्या होता है, नैरो वाले वो ऑलरेडी इतने रहते हैं। अगर इतना स्पेस उनके रिबकेज में ऑलरेडी है और कंप्रेशन अलग से पड़ रहा है, ग्रेविटी का कंप्रेशन अलग से आ रहा है, तो उनका रिबकेज इतना हो जाता है। अब इस फेज में क्या होता है कि जब रिबकेज कंप्रेस्ड होता है तो नेक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ऐसे आगे आता है, बिकॉज ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर नेक आपका आगे नहीं आएगा तो आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो होता है वो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका रिबकेज में इतना स्पेस है आपके, उसके बाद नेक भी आपका ऐसे है, तो उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, जो बॉडी कभी नहीं करेगी, बिकॉज बॉडी हमेशा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में काम करती है। बॉडी को पता है कि कब कहाँ कैसे बिहेव करना है जिससे मैं एक सेफ पोजीशन में रह सकूं। अब जिसकी वजह से गर्दन आगे आई, रिबकेज में कंप्रेशन हुआ और फिर तरह तरह के इशू आपके नेक में होने लगे, नेक में प्रॉब्लम आपको आने लगी तरह तरह की। अब इसमें मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट या ट्रेनर, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है, जो मैंने खुद किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट प्रोफेशनल क्या करते हैं, वो सिर्फ स्ट्रेचिंग करवाते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं और कपिंग करवाएंगे, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन के लिए। और एक और नुस्खा है जो ज्यादातर लोग करते हैं, जिसमें वो अपर बैक को स्ट्रेंथिंग करते हैं, और वो बोलते हैं कि अपर बैक आपका वीक है, इस वजह से आपको नेक में दिक्कत हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे अपर बैक ऑलरेडी कंप्रेस्ड रहता है। अगर अपर बैक कंप्रेस्ड है, उसको आप और कंप्रेस कर रहे हो, उसको स्ट्रेंथन करके, जो IYTA या फिर बैंड के थ्रू आप रिट्रैक्शन करते हो, शोल्डर रिट्रैक्शन करते हो, उसमें आप अपने लंग्स को और दबा रहे हो, बिकॉज लंग्स का 80% एरिया पीछे लाई करता है यहाँ अपर बैक पे। अब अगर आपके लंग्स में सफिशिएंट एयर नहीं जा रहा है तो आपको ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम होगी। नेक पेन सिर्फ नेक पेन में दिक्कत नहीं है, अगर आपका कंप्रेशन है रिबकेज का तो उसमें नेक पेन तो होगा ही होगा। इवन बॉडी आपकी ना सिंपैथेटिक मोड में जाएगी, जिसमें आपको हमेशा एंग्रीनेस फील होगा, जहां पे आप हमेशा हाइपर एक्टिव मोड पे रहोगे, जबकि बॉडी को दोनों चाहिए। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ठीक है, तो आपको वहां पे सिंपैथेटिक अराउजल चाहिए, बिकॉज अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बट अगर आप सो रहे हो या सपोज आप बैठे हो, वहां भी बॉडी आपकी सिंपैथेटिक ड्राइव में ही है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। आप दांत रगड़ोगे, अपना गुस्से में रहोगे बहुत,
आपके ब्लड प्रेशर पे राइज आएगा, और सब कुछ रिलेटेड है ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग आपकी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो आपकी पूरी बॉडी खराब हो सकती है, इवन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो हो गया उसके बाद, और मेंटली बहुत आप एंगर फील करोगे सिंपैथेटिक ड्राइव में। तो अगर आप स्ट्रेंथन कर रहे हो यहाँ की मसल, तो वो आप अपनी दिक्कत और बढ़ा रहे हो। और कपिंग या फिर स्ट्रेचिंग करने से ना एक टाइम के बाद मसल बहुत वीक हो जाती है। सो नेक पेन में सबसे अच्छा तरीका क्या है? नेक पेन को रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपकी रिबकेज कंप्रेस्ड है ऑलरेडी, तो आप उसमें इसको एक्सपैंड कर सकते हो। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे, जो सर्वाइकल है, हमारा सर्वाइकल बोन है, वो अपनी सही पोजीशन पे आएगी, जिसमें आपको काफी राहत मिल सकती है नेक पेन में। इवन ब्रीदिंग अगर आपकी सही होगी, अगर आप अपना रिबकेज एक्सपैंड करोगे, लंग्स में सही एयर जाएगा, लंग्स में सही एयर जाएगा, आप अच्छा फील करोगे। इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ नेक पेन को ठीक कर रहे हो, नेक पेन के साथ साथ आप कैसा फील कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो नेक पेन के साथ साथ आप ये भी अपना रिजॉल्व कर रहे हो दिक्कत की, आप जो सिंपैथेटिक ड्राइव है उससे बॉडी को आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले आ रहे हो, जहां जो बहुत जरूरी है, जिसमें आपका मन बहुत शांत रहेगा, फोकस्ड रहेगा। सो नेक पेन सिर्फ नेक पेन नहीं है, वो होल बॉडी इशू है। अगर पूरी रिबकेज देखी जाए, उसको अगर आप एड्रेस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ स्ट्रेंथन किए जा रहे हो स्कैपुला पीछे का यहाँ का, तो आप उस दिक्कत को और बढ़ा रहे हो। इवन आपकी ब्रीदिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, न्यूरोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके मेंटल स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है। सो नेक पेन इज नॉट ओनली अबाउट नेक पेन। ये पहला तो मेंटल स्टेट, और दूसरा आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। और बैक, अपर बैक में आपको कंप्रेशन रहेगा, आप कभी भी अच्छा फील नहीं करोगे। इवन पोस्चर यहां तक इम्पैक्ट करता है कि आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम वो खराब कर सकता है। सो इट्स बेटर आप सही अप्रोच लो, रेदर देन कि आप भटक रहे हो, फिजियो के चक्कर काट रहे हो, या फिर मल्टीपल सेशंस ले रहे हो, जो कि मैंने खुद किया है, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही इंसान से सही ट्रीटमेंट लो, जो आपकी बॉडी के मूवमेंट को एड्रेस कर सके और सही सोल्यूशन दे सके। जय हिंद।